बाद सैयदा फातिमा से हजरत आयशा पूछती है, बेटी फातिमा जरा बताओ तो सही उस दिन राज़ो नियाज की कौन सी बातें की थी। सैयदा फातिमा फरमाती है, सरकार ने मेरे कान में कहा था, बेटी फातिमा अनकरीब हम तुमसे जुदा हो जाएंगे, अनकरीब हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। जब मेरे मुस्तफ़ा ने इतना कहा मैं रोने लगी, अपने बाप के बगैर मैं इस दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारूंगी, सरकार के बगैर मेरा इस दुनिया में वक्त कैसे गुजरेगा। आका को नहीं देखती हूँ तो चैन नहीं पड़ता है, बगैर सरकार के मैं इस दुनिया में कैसे रहूंगी। लेकिन दूसरे ही लम्हे जब सरकार ने मेरे कान में कहा, बेटी फातिमा कल कयामत के दिन जन्नत में सबसे पहले जो मुझसे मुलाकात करेगा वो तुम ही तो होगी, सबसे पहले तुम ही से मेरी मुलाकात होगी। तो कहती है मैं मुस्कुराने लगी। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा फरमाती है, बाप बेटी की मोहब्बत देखो। फरमाती है सरकार के विसाल के बाद जब फातिमा की आंख से मैंने आंसू देखा, दफन करने के बाद आंसू गिरा और उसके बाद तकरीबन 6 महीने हजरत फातिमा बज़ाहिर हयात रही, लेकिन 6 महीने में फातिमा की आंख से आंसू रुकते हुए नहीं देखा। हर रोज फातिमा की आंख से आंसू बहते हुए देखा। फातिमा सुबह को चली जाती और शाम तक अपने बाप की कब्र के करीब टेक लगाकर बैठकर रोती रहती। एक दिन अचानक देखा फातिमा मुस्कुराते हुए आ रही है, खुशी खुशी आ रही है। मैंने पूछा, बेटी फातिमा हर रोज आती थी तो चेहरे पर गम के आसार होते थे, आंसू होते थे, आज मुस्कुराने की वजह क्या है? तो जवाब देती है, अम्मी आयशा बाबा जान ख्वाब में आए और जवाब दिया था, बेटी रोती क्यों है? अनकरीब मैं तुझे अपने पास बुला रहा हूं, अनकरीब बाप और बेटी की मुलाकात होने वाली है, इस दुनिया को तुम छोड़ने वाले हो। या मोइनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे गौसे आज़म ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम साहिबे लुत्फ़े बेकराम मददे नौशे बज़्म आरिफ़ा मददे सैयदी मुर्शिदी नईमुद्दीन अज़पे अशरफ़े ज़मा मददे। जी लगाकर नबी और आली नबी की मुक़द्दस बारगाह में लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, काली काली जुल्फ़ों वाले, सुनहरी जालियों वाले, डुबतों को तैराने वाले, कंकरों को कलमा पढ़ा देने वाले, दरख्तों को सजदा कराने वाले, कुदू में मेमना से पत्थर को पिघला देने वाले, उंगली के इशारे से चांद का सीना फाड़ देने वाले, गए हुए सूरज को वापस फेर देने वाले, हम सब के आका सरवरे कोनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में मुक़द्दस दुरूद का दिया पेश करें। पढ़े बाबाज़े बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम आली मकाम के ताल्लुक से चंद अशार और उसके बाद मौजू के मुतालिक बात गुफ्तगू शुनीद का सिलसिला शुरू होगा। इमाम आली मकाम के ताल्लुक से सिर्फ चंद अशार जो मुझे बड़े पसंद हैं, मैं इस महीने में अक्सर पढ़ा करता हूँ। शायर कहता है, पत्थरों को अता करता है रवानी पानी। ये महबूब अंसारी एक हमारे बड़े अजीज़ मुरादाबाद के उनके शेर हैं, रहने वाले थे वो सिरसी के हैं, बड़े अच्छे शेर। और उन्होंने ये बतला रहे थे कि ये मैंने नहर फुरात के करीब बैठ करके लिखे थे करबला में। कहते हैं कि पत्थरों को अता करता है रवानी पानी, एक हिस्से में जमीन, तीन में पानी पानी, एक मुद्दत से चला आता था सस्ता पानी, करबला जाके हुआ खून से महंगा पानी। एक मुद्दत से चला आता था सस्ता पानी, करबला जाके हुआ खून से महंगा पानी, और एक प्यासे की नजर में भी न ठहरा पानी। साहब मेरा बड़ा अजीज शेर है, एक प्यासे की नजर में भी न ठहरा पानी, डूब जा पानी कहीं देख के गहरा पानी, डूब जा पानी कहीं देख के गहरा पानी, एक प्यासे की नजर में भी न ठहरा पानी, डूब जा पानी कहीं देख के गहरा पानी। और यूं तो दरकार नहीं था शब्बीर को पानी, यूं तो दरकार नहीं था शब्बीर को पानी, वरना खुद शिमर के खंजर से उबलता पानी, वरना खुद शिमर के खंजर से उबलता पानी। और मैदान में जाने की इजाजत जो देते शब्बीर, आसमानों से मंगा लेती सकीना पानी, आसमानों से मंगा लेती सकीना पानी। और किस दिल से करूं तशरीह वफाए अब्बास, किस दिल से करूं तशरीह वफाए अब्बास, हाथ कटवा दिए वो जिनसे छुआ था पानी,
हाथ कटवा दिए वो जिनसे छुआ था पानी। और कौन कहता है कि दरिया नहीं पीता पानी, कौन कहता है कि दरिया नहीं पीता पानी। मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। और फातिमा हाथ उठाकर जो दुआ कर देती, फातिमा हाथ उठाकर जो दुआ कर देती, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। याली शेर खुदा आपके बेटे शब्बीर, याली शेर खुदा आपके बेटे शब्बीर, हुक्म देते तो सूरज से बरसता पानी, हुक्म देते तो सूरज से बरसता पानी। किस दिल से करूं तशरीह वफाए अब्बास, हाथ कटवा दिए वो जिनसे छुआ था पानी। आप याद रखें दो चीजें यहाँ पर, मुहर्रम का महीना है, हजारों तकरीरें सुनने को मिलेंगी फोन पर भी और लाइव भी। दो चीजें याद रखें, एक चीज करबला के मैदान में इमाम हुसैन पानी मांगने नहीं गए थे, इसको लिख लें। अगर कोई आपके सामने तकरीर करे कि इमाम अली मकाम अली असगर को गोद में लेकर यजीदियों से पानी मांगने गए थे, पकड़ लेना उसको, पकड़ लेना उसको। मेरे इमाम अगर पानी मांगने जाते तो कदमों में तो सल्तनत थी, यजीद तो गवर्नरी दे रहा था, इमाम पानी की जगह गवर्नरी ले लेते। नहीं मांगा इमाम ने। अगर कोई कहे इमाम अली मकाम ने पानी मांगा, नहीं। रिवायत में आता है इमाम अली मकाम खेमे के बाहर अली असगर को गोद में लिए हुए बैठे थे, खिला रहे थे। क्या कर रहे थे? ना माँ के पिस्तान में दूध खुश्क हुआ था और ना अली असगर की हालत ऐसी थी कि खुश्क जुबान बाहर निकल रही हो। अली असगर को इमाम हुसैन खिला रहे थे गोद में। करबला का तीर आया अचानक और अली असगर की गर्दन में लग गया। नाम आपका अब्दुल्ला है, हजरत अली असगर का, आपकी गर्दन में लग गया, आप शहीद हो गए। इमाम अली मकाम पानी मांगने यजीदियों के सामने नहीं गए थे। सोच कर देखे, पानी मांगने जाते तो क्या उनकी औकात थी ना देते? अरे जुमे की नमाज इमाम अली मकाम के पीछे पड़ी थी, जुमे की नमाज इमाम हुसैन के पीछे पड़ी थी उन लोगों ने। तो जो नमाज पीछे पड़ रहा हो वो पानी नहीं देगा? इमाम ने पानी मांगा ही नहीं। एक चीज। दूसरी चीज, करबला के मैदान में लोग अगर तकरीर में ये कहें कि देखा किसी ने कि फातिमा बाल बिखरे हुए, दुपट्टा उड़ रहा है और आप जो है परेशान है, घूम रही है, रो रही है, गलत रिवायत है ये, शियों की रिवायत है ये शियाओं ने बोला है। इस चीज को कोई साबित नहीं कर सकता। इस चीज को जिसकी मां ने घुटी में पिलाया, इमाम हुसैन, वहां जंगे करबला थी ही नहीं, करबला में जंग हुई नहीं है। जंग का मतलब होता है दोनों तरफ से तैयारी का होना। कि बताओ इमाम अली मकाम तैयारी से गए थे? नहीं गए थे। हथियार की बात यह है वो जमाने में रिवाज था। आज तुम सिख को देखो, चाकू या तलवार लेकर के चलता है। इस्लाम की ये शान थी, मुसलमान जब घर से निकलता तो तलवार साथ होती थी। इमाम हुसैन हो या कोई आम आदमी हो, ये तो रिवाज था उस टाइम का। हर मुसलमान के साथ असला होता था, तो तलवारें साथ थी। अब अगर जंग के लिए जाते तो क्या मदीने से सिपाही न लेकर जाते? कि जो अपने रिश्तेदार थे उन्हें न लेकर जाते? कि ताल्लुकात वालों को न लेकर जाते? सबसे बड़ी बात, जंग पर 6 महीने का बच्चा भला कौन लेकर जाता? जंग पर औरतों और बच्चों को कौन लेकर जाता है? जंग पर हुसैन नहीं गए थे, वो जंग करबला थी नहीं, वो तो वाक़िया करबला है। जंग करबला जुमला ही खराब है, वो वाक़िया करबला है, वो एक वाक़िया है जो इमाम के साथ पेश आया है। और कोई कहे कि इमाम अली मकाम को ख्वाब में ये हुआ वो हुआ, नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे बचपन से तैयारी थी इमाम हुसैन। अगर आपके बच्चे को 6th क्लास में पता चल जाए उसे MBBS करना है, आप अपने बच्चे को टारगेट सेव कर दे, फिक्स कर दे कि बच्चे को मुझे डॉक्टर बनाना है, तो 5 या 6 क्लास से तैयारी कराएंगे या डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, इंतकाल के बाद थोड़ी तैयारी कराई जाएगी। इमाम अली मकाम की शहादत का मेरे नबी को पता था। सुभान अल्लाह। जब हुसैन पैदा हुए मुस्तफा को इल्म था शहीद होगा, तैयारी नबी ने कराई थी। और जिस बच्चे को नबी ने तैयारी कराई,
जिसको नबी की गोद में तैयार किया गया शहीद होने के लिए, जिसके लम्हे लम्हे को मुस्तफा ने देखा हो और तैयार कराया हो। कहीं तारीख में नहीं आता कि मुस्तफा ने यह दुआ की हो मौला हुसैन की शहादत को टाल दे, नहीं, कहीं तारीख में नहीं आता। नबी ने जब भी दुआ की यही की, मौला मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा, सब्र की दुआ फरमा। किस लिए? क्योंकि मुस्तफा तैयारी करा रहे हैं एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। अच्छा टीचर वही होता है अपने बच्चे को जब साल भर तैयारी करा लेता है तो नकल के चांस खत्म कर देता है। बेटा नकल नहीं होगी, सख्ती से एग्जाम होगा, इसलिए कि टीचर का भी एग्जाम है और तेरा भी एग्जाम है। भाई जिस टीचर के बच्चे ज्यादा पास होते हैं उसके पास ट्यूशन के ज्यादा बच्चे आते हैं। जरा सोच कर देखे हुसैन का टीचर कौन है। यहां पर इम्तिहान सिर्फ हुसैन का नहीं था, मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी था। जिस नबी ने तैयारी कराई, जिस नबी ने बच्चा तैयार किया हो एग्जाम देने के लिए, जिस बच्चे का टीचर कायनात का सरदार हो, क्या वो करबला में पानी मांगेगा? क्या उसकी मां करबला में रोती हुई नजर आएगी? क्या उसकी बहन अपने सर के दुपट्टे को गिराकर करबला में भाई के लाशे के पास पहुंचेगी? पूरे घर को पता था भाई शहीद होगा। खुदा की कसम ये झूठी रिवायत है, अगर कोई बोले तो रोक लेना। मेरे इमाम तैयारी से थे और तारीख में आता है करबला तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला है कूफा से। अब की कंडीशन पता नहीं, जो मैंने किताबों में पढ़ा है। जब इमाम अली मकाम उस मकाम पर पहुंचे, पूछा ये जगह कौन सी है? शाम हो गई थी, कहा करबला। फरमाया खैमे लगा दो, ये आखिरी मकाम है, ये आखिरी जगह है, खैमे लगा दो। जरा सोच, इतनी तैयारी से जो गया हो वो किसी से पानी मांगेगा भला? जानते हैं पानी तो हौज़े कौसर पर पीना है, पानी तो नाना के हाथों से पीना है। अब जो जाम पिएंगे वो नाना के हाथों से पिएंगे, दुनिया का पानी नहीं, अब तो आखिरत में नाना के हाथों से पीना। बहरकैफ मेरा मौजू ये नहीं है, ये सिर्फ आपको बतलाया है, इस पर आप ख्याल रखें इन चीज़ों का। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से बड़ा गुलू किया गया है, बड़ा गुलू किया गया है। और वजह यह है कि शियाओं ने जो रिवायतें बयान करी वो हमारे भोले भाले मुसलमानों ने बयान करी। मैंने कहा ना शुरू में, किताबों से ताल्लुक खत्म हो गया हमारा, सुनने से ताल्लुक हो गया। यहूदी एक साल में 70 किताबें पढ़ते, कितनी? 70 किताबें पढ़ लेते, और हमारा हाल यह है कि एक साल में 2 लाइनों का एवरेज। ये मैंने कह रहा हूं डाटा है भाई। अगर 10 लोग ज्यादा किताब पढ़ने वाले हैं तो 10,000 ना पढ़ने वाले हैं ना मुसलमानों में। 2 लाइनों का डाटा है एक साल में एक मुसलमान में। तो ये हमारा हाल है। जब किताबें नहीं पढ़ेंगे तो किताबों से जब दूरी बनाएंगे तो हम जाहिर सी बात है हम गलत रविश पर जाएंगे। बहरकैफ अल्लाह परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में हमें महफूज फरमाए, हमारे घरों में पढ़ने वाले बच्चे मौला पैदा फरमाए। एक मरतबा और दुरूद पाक का हदिया पेश करें, पढ़ें बाबाज़ बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ताज्जुब तो ये है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो ये है कि दोज़ख की आतिश जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर शे फना हो जाएगी, व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। और इक़बाल ने क्या कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अगर देखा जाए इस एक शेर को समझ लिया जाए, हमें सारी जिंदगी समझ में आ जाएगी, आखिरत समझ में आ जाएगी। रसूलुल्लाह की मोहब्बत को छोड़कर हमारे लिए कायनात में कोई भी चीज़ नहीं है। नबी से मोहब्बत हो जाएगी, कायनात हमारी हो जाएगी, लेकिन मोहब्बत के तरीके से होनी चाहिए। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। सरकार फरमाते हैं, तुम में से कोई भी मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक वालिदैन से ज्यादा
औलाद से ज्यादा, भाई बहनों से ज्यादा, सारी चीजों से ज्यादा, सबसे बढ़कर जब तक मुझसे मोहब्बत ना कर लेगा तुम में से कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता। पता चला मोमिन बनने के लिए माँ से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करनी होगी, बाप से ज्यादा आका से प्यार करना होगा, बच्चों से ज्यादा नबी से मोहब्बत करनी होगी, दौलत से ज्यादा अल्लाह के हबीब से प्यार करना होगा, खुद की जिंदगी से ज्यादा नबी से प्यार करना होगा। जब सबसे ज्यादा इश्क़ रसूल दिल के अंदर बस जाएगा तो मुस्तफा हमारे हो जाएंगे, मुस्तफा हमारे होंगे, खुदा हमारा हो जाएगा, खुदा हमारा होगा, ये दुनिया भी हमारी होगी, दुनिया के लोग भी हमारे होंगे, घर बार भी हमारा होगा, जन्नत भी हमारी होगी, फरिश्ते भी हमारे होंगे, कायनात हमारी हो जाएगी। लेकिन होगी तब जब मुस्तफा हमारे होंगे तो खुदा हमारा हो जाएगा। जमील भाई की अहलिया का इंतकाल हुआ 40 दिन कबल। जब इंसान मरता है मैसेज देता है, एक बुजुर्ग है फरमाते हैं किसी का इंतकाल हुआ, जनाजा कब्रिस्तान की तरफ गया, कब्र में उतार दिया गया, कुंटलों मिट्टी कब्र के ऊपर डाल दी गई। जब मिट्टी डालकर लोग चलने लगे, बुजुर्ग ने कहा रुक जाओ, इंसान ने कहा रुक जाओ, आवाज लगा ये लोगों रुको, मुर्दा जिंदा होने वाला है। सब रुक गए, सब हैरत में पड़ गए, अभी दफन किया है, कुंटलों बसन मिट्टी डाली है, ये जिंदा कैसे होगा? बुजुर्ग ने कहा रुको जरा, पहले बताओ ये जिंदा हो जाएगा, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, जरा बताओ अगर ये जिंदा हो जाए, कब्र से बाहर आ जाए, तो अब ये गुनाह करेगा या नेकी करेगा? ये गुनाह करेगा या नेकी करेगा? इसलिए कि ये मौत का जायका चख चुका है, ये मौत के फरिश्ते को देख चुका है, ये कब्र की काल कोठरी में पहुंच चुका है। अब जरा बताओ अगर ये जिंदा हो जाए तो ये नेकियां करेगा या गुनाह करेगा? सारे लोग जमा है, कहा है बुजुर्ग अगर ये अब जिंदा हो जाए तो ये तो नेकियां ही नेकियां करेगा, ये गुनाहों से इतना दूर हो जाएगा कि सिर्फ खुदा की इबादत में मसरूफ हो जाएगा, रब की इबादत ही इबादत करेगा, कुरान ही कुरान पढ़ेगा, नमाज़ें ही नमाज़ें पढ़ेगा, ये गुनाहों की दुनिया से बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए कि जो तकलीफ इसने उठाई है उसका हमें अभी पता भी नहीं है, मौत को इसने देखा है, हमने महसूस भी नहीं किया है। अगर इसे खुदा जिंदगी दे देता है बफर्ज़े मुहाल, अगर इसे जिंदगी मिल जाती है तो ये गुनाह नहीं करेगा बल्कि ये नेकियां करेगा। तो बुजुर्ग कहते हैं लोगों सुनो, ये मैसेज दे रहा है अब ये जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन ये तुम्हें मैसेज देकर जा रहा है, ऐ लोगों मैं जिंदा नहीं हो सकता, अगर मैं जिंदा होता तो मैं नेकियां ही नेकियां करता, गुनाहों से दूर रहता। ऐ लोगों सुनो, मैं जिंदा नहीं हो सकता लेकिन तुम जिंदा हो, गुनाहों से तौबा कर लो और नेकियों में मसरूफ हो जाओ। ये तुम्हें मैसेज दे रहा है, जो बात तुमने इसके लिए सोची है अपने लिए सोच लो, खुद के लिए सोचो। अगर इसकी जगह तुम होते और तुम्हें जिंदा किया जाता तो तुम नेकियां करते, लेकिन इसके पास मौका नहीं है, अब इसे जिंदा नहीं किया जाएगा, इसके पास चांस नहीं है, जो इसके पास मौका था वो खत्म हो गया, इसने जाया कर दिया। मौका तुम्हारे पास है, जिंदा जो लोग हैं उनके पास है, चांस उनके पास है जो जिंदा है। तौबा कर लो, खुदा वहदहू ला शरीक बड़ा करीब है, बड़े से बड़े गुनाह को वो माफ फरमाने वाला है। कोई ये ना सोचे बड़े गुनाह हो गए, अल्लाह माफ फरमाने वाला है। और ये भोला भाला मुसलमान गुनाह एक करता है, गुनाह एक करता है, 8 को पाल रहा है घर में, 8 लोगों का परिवार है, अकेला कमाने वाला है, हराम हलाल दलाली चोरी झूठ सब बोलकर इकट्ठा किया, खाया कितनों ने? 8 ने, कमाया किसने? अकेले ने। कल क़यामत के दिन जब सवाल होगा तो ये 8 एक तरफ होंगे या अकेला एक तरफ होगा, ये इसका बेटा बेटी, इसकी बीवी भाई बहन सब एक तरफ खड़े होकर कहेंगे मौला हमें नहीं पता, ये कमाता था,
इसने कमाया था, हमें जरूरत नहीं थी, ये जाता था लाता था, हमें क्या पता कहां से लाता। सब तुम्हारी मुखालफत में होंगे। बाप की मुखालफत बेटा कर रहा होगा, शोहर की मुखालफत बीवी कर रही होगी, बेटे की मुखालफत बाप कर रहा होगा, जिसने गुनाह किया होगा उसके मुखालफत में इंसान खड़ा होगा। क्या ऐसा माल कमाओगे? जिनके लिए कमा रहे हो वो तुम्हारी मुखालफत करेंगे कयामत के। ये कहने को जुमले छोटे लग रहे हैं, अभी सुनोगे निकाल दोगे, कल कयामत के दिन ये सब याद आएगा, सब याद आएगा। ऐसा नहीं है कयामत में नहीं पहचानोगे, सब पहचानोगे। मौलाना आपने कहा था काश मान लेते, वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, फिर कुछ नहीं होगा, फिर अफसोस के सिवा कुछ नहीं होगा, अफसोस ही अफसोस करोगे, फिर कहोगे काश ऐसा होता वैसा होता। वक्त है, मौका है, सुधर जाओ। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है, इतना प्यारा मजहब है। अगर कोई हलाल तरीके से कमाए, अच्छा कमाल ये है, मैंने अभी शुरू में एक बात कही थी, अल्लाह के कामों में टांग डाल रहा है। अरे रोजी देना खुदा का काम है, खुदा पर छोड़ कर तो देख, सही नियत से कमा कर तो देख। कोई अगर 10,000 रुपए चोरी करके ले आया या दलाली करके, झूठ बोलकर, किसी की बेईमानी करके, चुरा कर ले आया, तो वो ये समझता है कि 10,000 उसने आज कमा लिया? नहीं, उसके मुकद्दर में थे 10,000। राज़िक तो अल्लाह है ना, उसके मुकद्दर में थे 10,000। ये उसकी मर्जी है, वो चोरी से कमाए या मेहनत से कमाए। ये आपका नसीब है कि वो 10,000 था, लेकिन आपने हराम करके कमाया, ये आपने किया है। आप चाहते तो मेहनत करते तो वो 10,000 आपको मिलते, इसलिए कि अल्लाह ने दिए हैं। अपनी जिंदगी को सोच कर देखें। हमारे जमील भाई की अहलिया का इंतकाल हुआ, अल्लाह तबारक व तआला एक बेटी को 3 लोगों के लिए जन्नत बनाता है। कितने? 3 लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला एक बेटी को जन्नत बनाता है। यह एजाज अल्लाह ने एक खातून को ही अता फरमाया। अच्छा, बोलने के लिए चीजें बहुत हैं, कभी फिर बोलेंगे इस पर। लोग कह देते हैं मजहब इस्लाम में औरतों को हुकूक नहीं दिए गए। सबसे बड़ा हक तो ये दे दिया कि एक औरत 3 लोगों के लिए जन्नत, 3 मर्दों के लिए अल्लाह ने एक ही औरत को जन्नती बना दिया। उसकी वजह से 3 लोग जन्नत में जाएंगे, इससे बड़ा हक और क्या होगा। दूसरी चीज, लोग कह देते हैं कि मुसलमानों में औरतों को पढ़ने का हक नहीं दिया गया। अल्लाह की कसम, काश किताबें पढ़ी होती तो पता चल जाता। हु इज द फर्स्ट MBA इन द वर्ल्ड? बता सकता कोई? पढ़े लिखे लोग बैठे, बता सकता कौन है पूरी दुनिया की सबसे पहली MBA? अरे MBA उसी को तो कहते हैं जो बिजनेसमैन होता, जो वो पढ़ता है बिजनेस की चीजें। द फर्स्ट MBA हजरत खदीजतुल कुबरा इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अगर तुम्हें देखना है सबसे पहली MBA खातून तो सैयद हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा को देखो, पढ़ो। और कैसी तिजारत, कौन कहता है हक नहीं? 25 साल के मुस्तफा, जवान मुस्तफा, और हजरत खदीजा 40 साल की, अपना माल मुस्तफा को दिया और कहा हिसाब हो जाएगा, फायदा आधा आधा। तिजारत के लिए मुस्तफा जाओ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तुम तिजारत करो, माल मेरा, मेहनत तुम्हारी। पढ़कर तो देखो, तिजारत के कॉन्सेप्ट हमने यहूदियों के पढ़े, ईसाइयों के पढ़े, हम खदीजतुल कुबरा को तो पढ़ते, हमें पता चल जाता कॉन्सेप्ट क्या होता है। लेकिन हम उलझ कर रह गए दुनिया में। देखे अल्लाह ने खातून को पैदा, बताएं इससे बड़ा फ्रीडम और क्या होगा भाई? इससे बड़ा फ्रीडम और क्या होगा? आका ने कहा नहीं कि तुम करो, करके दिखाया। एक औरत की तिजारत मुस्तफा ने की। और ये भी याद रखें, निकाह नहीं हुआ सरकार का, खदीजतुल कुबरा से अभी निकाह नहीं हुआ जब तिजारत कर रहे हैं सरकार। अभी दोनों की शादी नहीं हुई है, गैर महरम है, उसके बावजूद तिजारत की है। पता चला औरतों को फ्रीडम तो मुस्तफा ने दे दिया है।
अल्लाह ने दे दिया है, लेकिन हमने चूंकि खुद जलील होना चाहा, हम तालीम से दूर हुए, हमें पता ही नहीं कुछ भी, किताबें नहीं पढ़ी हमने, तारीख ही नहीं पढ़ी हमने। अल्लाह तबारक व तआला ने खातून एक बच्ची को पैदा किया, एक घर में पैदा किया। आज तो चूंकि बच्ची पैदा हो जाए तो मौत आ जाती है घरों में कि बेटी पैदा हो गई है। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया और हजरत आयशा से भी पूछा, दोनों से पूछा गया अलग अलग टाइम में। सैयदा आयशा से जब पूछा कि आयशा जरा बताओ सरकार ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किसे किया, सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा कर बोलो, जो बेटियों के बाप है वो तो जरूर बोले। सरकार की ज़ौजा है हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा। पूछा गया आयशा सिद्दीक़ा से, आय सिद्दीक़ा जरा बताओ सरकार ने अपनी जिंदगी में किससे सबसे ज्यादा प्यार किया? अम्मी आयशा फरमाती हैं आका ने सबसे ज्यादा प्यार फातिमा से किया। सरकार ने अपनी बेटी से किया। हजरत खदीजतुल कुबरा से जब पूछा गया आप बताओ तो सही सरकार सबसे ज्यादा किससे प्यार किया करते, तो आप फरमाती है एक वाकया सुन लो, सिर्फ इतना सुन लो, सरकार जब अपने घर में आते तो दरवाजे पर रुक जाते और आवाज न देकर सलाम किया करते थे, अस्सलाम वालेकुम। अंदर से फरमाती है मैं जवाब नहीं देती, मैं मुस्कुराती रहती थी, इसलिए कि देखो तो सही मुस्तफा का अपना घर है और बगैर इजाजत अंदर नहीं आ रहे हैं मुस्तफा। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती आका फिर सलाम करते अस्सलाम वालेकुम, तो हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती आका का मामूल था ये, बगैर सलाम किए अंदर नहीं आते। हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती मैं आवाज लगाती बेटी फातिमा किधर हो? अर्ज करती अम्मी जान हूँ घर के अंदर हूँ बताइए। कहती कि जाओ तुम्हारे बाबा दरवाजे पर खड़े हैं, जब तक वो अंदर नहीं आएंगे जब तक तुम अपने बाबा को लेने नहीं जाओगी, जाओ अपने बाबा को अंदर ले आओ। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजा फरमाती है अगर नबी का प्यार देखना है तो ऐसे देखो, फातिमा भी छोटी सी है, अभी बच्ची है फातिमा, दरवाजे पर जाती मुस्तफा की उंगली को पकड़ती और आगे को जोर लगाकर मुस्तफा को खींचती चली आती, मुस्तफा पीछे पीछे, फातिमा आगे आगे। हजरत खदीजा फरमाती है ऐसा लगता था जैसे मुस्तफा को खदीजा खींच कर ला रही है और सरकार जब तक अंदर नहीं आते जब तक बेटी फातिमा दरवाजे पर न चली जाती। जरा सोच कर देखें कैसा प्यार दिया है मुस्तफा ने बेटी को, हमने क्या प्यार दिया है, हमने कौन सा प्यार दिया है। सरकार अपनी बेटी के इस्तेकबाल के लिए उठकर खड़े होते थे, क्या वजह थी जो उठकर खड़े होते थे? वो तालीम उम्मत था। हमने यही तो किया ना, अपनी बेटियों को पैदाइश के टाइम पर हमने अजाब समझ लिया, टेंशन समझ लिया। तेरी टेंशन नहीं थी, तेरी तो रहमत थी, तूने रहमत को जहमत समझ लिया। सरकार की बेटी है फातिमा, कायनात के सरदार की बेटी है, और एक बेटी नहीं है, 4 बेटियां हैं। कितनी? हमारे घर में एक पैदा हो तो टेंशन, मुस्तफा के घर में तो 4 थे, सुभान अल्लाह। सरकार से पूछा या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा प्यार तो पता चला हजरत फातिमा तो ज़हरा से, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के लिए उठकर खड़े होते, पेशानी को चूमते। हजरत खदीजा फरमाती हैं कि जब फातिमा छोटी थी तो आका गोद में बिठाया करते, जब बड़ी हो गई तो अपने कंधे से कंधा लगाकर बैठाया करते, अपनी जगह पर बैठाया करते मुस्तफा अलैहिस्सलातु तस्लीम। अल्लाह अकबर। ये प्यार था, और कमाल ये था कि सरकार मशवरा किया करते थे सबसे, लेकिन राज की बात अपनी बेटी फातिमा से किया करते सब। जो राज वाली बातें करते वो अपनी बेटी फातिमा से किया करते। एक मर्तबा सरकार ने अपनी बेटी को बुलाया, शादी के बाद, बुलाने के बाद कान में कुछ कहा, सैयदा फातिमा रोने लगी। जब रोई हजरत आयशा देख रही है, उसके बाद सरकार ने माथा चूमा, फिर कान में कुछ कहा, सैयदा फातिमा मुस्कुराने लगी। सरकार चले गए। हजरत आयशा ने पूछा फातिमा बताओ तो सही सरकार ने क्या कहा था? कान में कुछ कहा, मुस्कुराई, कान में कुछ कहा तो पहले रोई फिर मुस्कुराई, जरा बताओ तो सही। कहती हैं अम्मी आयशा ये बाप और बेटी के राज और नियाज की बात है, सुभान अल्लाह।
ये आका और मेरे राजो नियाज की बात है, जब तक सरकार है ये नहीं बताऊंगी, उसके बाद बता दूंगी। अल्लाह अकबर। कुछ वक्त के बाद सरकार का विसाल हो गया, आका को दफन कर दिया गया बज़ाहिर इस दुनिया में। उसके बाद सैयदा फातिमा से हजरत आयशा पूछती है, बेटी फातिमा जरा बताओ तो सही उस दिन राजो नियाज की कौन सी बातें की थी। सैयदा फातिमा फरमाती है, सरकार ने मेरे कान में कहा था, बेटी फातिमा अनकरीब हम तुमसे जुदा हो जाएंगे, अनकरीब हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। जब मेरे मुस्तफा ने इतना कहा मैं रोने लगी, अपने बाप के बगैर मैं इस दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारूंगी, सरकार के बगैर मेरा इस दुनिया में वक्त कैसे गुजरेगा। आका को नहीं देखती हूं तो चैन नहीं पड़ता है, बगैर सरकार के मैं इस दुनिया में कैसे रहूंगी। लेकिन दूसरे ही लम्हे जब सरकार ने मेरे कान में कहा, बेटी फातिमा कल कयामत के दिन जन्नत में सबसे पहले जो मुझसे मुलाकात करेगा वो तुम ही तो होगी, सबसे पहले तुम ही से मेरी मुलाकात होगी। तो कहती है मैं मुस्कुराने लगी। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा फरमाती है, बाप बेटी की मोहब्बत देखो। फरमाती है सरकार के विसाल के बाद जब फातिमा की आंख से मैंने आंसू देखा, दफन करने के बाद आंसू गिरा और उसके बाद तकरीबन 6 महीने हजरत फातिमा बज़ाहिर हयात रही, लेकिन 6 महीने में फातिमा की आंख से आंसू रुकते हुए नहीं देखा। हर रोज फातिमा की आंख से आंसू बहते हुए देखा। फातिमा सुबह को चली जाती और शाम तक अपने बाप की कब्र के करीब टेक लगाकर बैठकर रोती रहती। एक दिन अचानक देखा फातिमा मुस्कुराते हुए आ रही है, खुशी खुशी आ रही है। मैंने पूछा, बेटी फातिमा हर रोज आती थी तो चेहरे पर गम के आसार होते थे, आंसू होते थे, आज मुस्कुराने की वजह क्या है? तो जवाब देती है, अम्मी आयशा बाबा जान ख्वाब में आए और जवाब दिया था, बेटी रोती क्यों है? अनकरीब मैं तुझे अपने पास बुला रहा हूं, अनकरीब बाप और बेटी की मुलाकात होने वाली है, इस दुनिया को तुम छोड़ने वाले। अल्लाह अकबर। आज की औरतें पैगाम ले फातिमा से, हमने अपना आइडियल इंडस्ट्री की खवातीन को बना लिया, हमने जितना साइंस में काम करने वाली खवातीन को पढ़ा इतना हमने अपनी तारीख को नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं है मुसलमानों में बड़े काम करने वाली नहीं गुजरी है। पढ़कर देखते हारून रशीद की माँ को, तभी तो पता चलता। लेकिन हमने इंडस्ट्री की हीरोइन को पढ़ा, उनकी माँ को पढ़ा ही नहीं। पढ़कर देखते गौसे आजम की माँ को, पढ़कर देखते ख्वाजा की माँ को, पढ़कर तो देखते अबू बकर सिद्दीक के घराने को। इसलिए हमने दूसरों को आइडियल बनाया। मुश्किल नहीं था पढ़ना, लेकिन हमने मुश्किल बना दिया। हजरत फातिमा घर गई, अपने शोहर अली को बुलाया। हजरत अली आए, फातिमा का मकाम देख लो पहले। अली पर जायज नहीं था दूसरा निकाह फातिमा की मौजूदगी में। जब तक फातिमा तो ज़हरा जिंदा थी, अली पर जायज नहीं था कि वो दूसरा निकाह करते। 4 बीवियां जायज, लेकिन अली के लिए जायज नहीं, इसलिए कि जब तक फातिमा है दूसरा निकाह नहीं कर सकते। हजरत फातिमा ने अपने शोहर को बुलाया, हजरत अली को बुलाया और कहा मेरी कुछ वसीयतें हैं। बीमारी के बाद जब लास्ट टाइम था, कहा मेरी कुछ वसीयतें मेरे शोहर मान लोगे? अली ने फरमाया मान लूंगा। कहो क्या कहना चाहती हो? कहा पहली वसीयत ये है कि मैंने हद दर्जा कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की है मेरे शोहर में आपके हक अदा कर सकूं। हाथ जोड़ लेती है, जन्नती औरतों की सरदार है, सरकारे कायनात की लख्ते जिगर है। सरकार फरमाते हैं जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझ मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाई। ये फातिमा है। जंगे ओहद में सरकार के दंदाने मुबारक शहीद हुए, जिस्म पर कुछ जख्म लगे। सरकार ओहद पहाड़ के अंदर एक गार में बैठे हुए हैं, सरकार अलग बैठे। हजरत अली से फरमाते अली सुनो, मेरी बेटी फातिमा को मत बताना कि मेरे जख्म लग गए हैं, इसलिए कि फातिमा को तकलीफ होगी और मैं नहीं चाहता मेरी बेटी को तकलीफ हो। मेरी बेटी को तकलीफ होती है, मेरा दिल दुखता है। अली फरमाते हैं मुस्तफा ने इतना कहा, मैंने मुड़कर
देखा पीछे फातिमा खड़ी है, बीमारों का, जख्मियों का इलाज करते हुए आई और आकर के सरकारे कायनात के जिस्म को गर्म कपड़े से साफ कर रही है फातिमा। चेहरे मुबारक को गर्म का पानी से कपड़े से साफ कर रही है फातिमा। आंख से अली फरमाते हैं एक भी आंसू नहीं गिरा है फातिमा की, अपने बाबा के जख्मों पर मरहम लगाया है, एक भी आंसू का कतरा नहीं गिरा है फातिमा का। चेहरे से खून साफ किया है, एक भी कतरा आंख से फातिमा का ना गिरा है। अली कहते हैं मैं हैरत में हूं, बेटी बाप के जख्मों को साफ कर रही है लेकिन आंख से एक भी आंसू नहीं गिर रहा है। साफ करने के बाद, मरहम लगाने के बाद फातिमा गार से निकल जाती है, पीछे की तरफ पहाड़ी से जाकर बेक लगाकर बैठ जाती है। अली फरमाते हैं मैं भी बाहर निकला, जाकर पीछे से देखा तो क्या देखता हूं, फातिमा सारों कतार रो रही है, आंख से आंसू बह रहे हैं, खुदा से दुआ मांग रही है, मौला मेरे बाबा की हिफाजत करना, मेरे बाबा की तकलीफ को दूर करना, जख्मों को ठीक करना, मेरे बाबा की उम्मत की मग़फ़िरत करना। वो फातिमा जो बाप के सामने ना रोई। अली पूछते हैं मेरी फातिमा बता तो सही, नबी के सामने एक भी आंसू ना निकला, अब सारों कतार रोती हो, वजह क्या है? तो जवाब देती है मेरे शोहर क्या तुम जानते नहीं हो मुस्तफा को तकलीफ होगी, अगर मैं रोऊंगी मेरे बाबा का दिल टूट जाएगा, और फातिमा सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, बाबा का टूटा हुआ दिल बर्दाश्त नहीं। वो फातिमा हजरत अली से कहती है शोहर मेरी वसीयत है, हाथ जोड़ती है, कहती है मेरे शोहर सुनो, कोशिश की जिंदगी में, हद दर्जा चाहा आपके हक अदा कर दूं। मैं चैलेंज से कहता हूं जो हक फातिमा ने अपने शोहर के अदा किए होंगे वो कायनात में उम्मुल मोमिनीन को छोड़कर किसी ने अदा नहीं किया। अज़वाज मुतहरात को छोड़कर पूरी कायनात को पढ़कर देख लो, किसी ने वो हक अदा नहीं किए होंगे जो फातिमा ने किए। उसके बावजूद आज की औरत अपने शोहरों से कितना माफिया मांगती है बताओ? कोई नहीं मांगती, बल्कि मैंने तो देखा है शोहर की इज्जत को खाक में मिला देती है। लेकिन फातिमा हाथ जोड़ रही है और कह रहे मेरे शोहर अगर जाने अनजाने में कोई ऐसा हक हो जो मैं अदा ना कर सकी, मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई खराब बात हो गई हो, कोशिश तो मैंने पूरी की कि आपके हक अदा कर सकूं, लेकिन जाने अनजाने में अगर कुछ रह गया हो, हाथ जोड़कर कहती है खुदा के वास्ते मुझे माफ कर देना। अल्लाह कहती है मुझे माफ कर देना। फातिमा में इतनी ताकत नहीं है कि कल कयामत के दिन आपका हक फातिमा के ऊपर हो, सामने बाबा जान खड़े हो और फातिमा का सर शर्म से झुका हो। फातिमा नहीं चाहती अपने बाबा के सामने अपना सर झुकाकर खड़ी हो और आपका हक फातिमा के ऊपर हो। खुदा रा फातिमा के तमाम हक दुनिया में माफ कर देना। अल्लाह अकबर। अली फरमाते हैं फातिमा कैसी बात करती हो, अगर तुम हक अदा नहीं करोगी तो दुनिया की कोई औरत नहीं कर पाएगी। फातिमा तुम जैसा हक तो कोई अदा कर ही नहीं सकता, तुमने सारे हक अदा किए हैं, बल्कि अली तुमसे कहता है ए फातिमा अगर अली पर तुम्हारा कोई हक रह गया हो तो अली को माफ कर देना। कितने शोहर है जिन्होंने अपनी बीवियों से माफी मांगी, शान हेटी हो जाएगी ना बीवी से माफी मांगने में। दिन में 50 गुनाह करके आता है, दूसरी औरतों को ताक करके आता है, अपनी बीवी का हक दूसरी औरतों पर छोड़ कर आता है। कभी दिल ने झंझोड़ कर कहा कि माफी मांग ली, कभी गैरत ने झंझोड़ा नहीं। उसके बाद फातिमा कहती है मेरे शोहर मेरा जब इंतकाल हो जाए, मेरे इंतकाल के बाद मेरे जनाजे को रात में उठाना, और जब उठाओ तो मेरी मसैरी जो चारपाई है उसके चारों तरफ लकड़ियां बांध लेना और उसके ऊपर से एक कपड़ा डाल देना बड़ा सा, ताकि मेरे कफन पर भी गैर महरम की नजर ना पड़े। फातिमा ये नहीं करी मुझ पर, फातिमा ने ये नहीं कहा कि मुझ पर गैर महरम की नजर ना पड़े।
फरमाया मेरे कफन पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़ जाए। ये औरतें आज की तो मेकअप करके सिर्फ इस बुनियाद पर जा रही हैं कि लोग देखकर तारीफ करें। खुदा की कसम, तुझे अगर तैयार होना था तो शोहर के लिए तैयार हो। तेरा शोहर तेरी तारीफ करता, आसमान के फरिश्ते तेरी तारीफ करते। हमने अपने आप को बाजारू बना लिया। फातिमा को पड़ा होता तो ये पता होता कि फातिमा के जिस्म पर नहीं बल्कि फातिमा के कफन पर भी नजर ना पड़े। मुझे हैरत हजरत एक न्यूज पढ़कर इस कदर हुई। एक म्यूजिशियन है, म्यूजिक डायरेक्टर है AR रहमान, मैंने उसको पढ़ा। एक न्यूज थी छपी हुई इंग्लिश के पेपर में। AR रहमान एक म्यूजिक डायरेक्टर है, उसकी एक बेटी है और उसने इस्लामिक स्टडीज से MA किया। उसकी बेटी ने इस्लामिक स्टडीज से MA किया और वो PhD करना चाह रही है। मजीद ये कि वो हिजाब में रहती है और हिजाब में उस वाले में नहीं जो आजकल हमारा चल रहा चेहरा खुला, सिर्फ उसकी आंखें खुली रहती है। उसका फोटो छपा था अखबार में, सिर्फ आंखें खुली रहती है। उस पर तनकीद की गई, चूंकि इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ फिल्म इंडस्ट्री से, तो AR रहमान ने जवाब दिया मैंने अपनी बेटी को फ्रीडम दे रखा हर चीज का, लेकिन हिजाब उसकी चॉइस है। हिजाब मेरी बेटी की चॉइस है, मेरी बेटी हिजाब में ही रहेगी, मैं उसके साथ खड़ा हूं। अल्लाह इंडस्ट्री में मजीद ये उसका अकीदा वो जाने, खुद कहता है कि वो तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। AR रहमान उससे पूछा गया वजह, तो कहता है ये जो मुसलमान टहल रहे हैं ये मुस्लिम घरों में पैदा हुए, इन्हें आसानी से इस्लाम मिला। ये जो मुसलमान है ये आसानी से इस्लाम मिल गया है। बाप मुसलमान, दादा मुसलमान, बेटा मुसलमान, लेकिन मुझे जो इस्लाम मिला ये आसानी से नहीं मिला। मेरा पूरा परिवार हिंदू था, हम बाद में मुसलमान हुए हैं, और जो चीज मेहनत से हासिल होती है उसकी कदर उसी को पता हो। मेरा दिल तड़प गया ये पढ़कर, ये सुनकर मेरा दिल तड़प गया। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को कौन से कल्चर में भेज रहे हैं, कौन सी तरबियत दे रहे हैं अपने बच्चों को? बहर के वक्त कम है। आखिरी चीज सुने, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हुआ, दफन कर दिया। जो मैं कह रहा था, एक बेटी 3 लोगों के लिए जन्नत पैदा हुई। सरकार की सीरत के मुताबिक अपनी बेटी की परवरिश कर ले, जो शरीयत का हुक्म है उसके मुताबिक अपनी बच्ची को पालकर जवान कर ले, वक्त पर उसकी शादी कर दे। अगर शरीयत के मुताबिक बेटी को पालकर जवान किया, तेरे लिए जमानत है जन्नत। अल्लाह तबारक व तआला उसकी माँ और बाप दोनों को जन्नत अता फरमाएगा। जवानी के बाद शादी कर दे, शादी के बाद खुसराल पहुंची, शोहर के घर पहुंची, अब शोहर उस बीवी के हक अदा कर दे। ऐसे नहीं कि इधर उधर मुंह मारता फिरे, हक अदा कर दे। जो बीवी के शोहर पर हक होते हैं वो अगर अदा कर दिए, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं उसके शोहर के लिए जन्नत है। बीवी के हक अदा करोगे, अल्लाह तुम्हें इसके बदले जन्नत अता फरमाएगा। वही बेटी जो शादी के बाद शोहर के घर पहुंची, मां बन गई, बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा मां का फरमाबरदार बन जाए। मां के कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रखा है। वही बेटी बच्चों के लिए जन्नत। सोच कर देखें। लेकिन हम चूंकि तालीम से दूर हो गए, हमने अपने बच्चों की तरबियत बड़े ख़राब माहौल में की, बड़ी ख़राब एजुकेशन दी, बड़ी ख़राब तालीम दी। तालीम ख़राब नहीं होती है, हमने दी ख़राब, हमने उसको कल्चर ख़राब दिया, हमने उनको तहजीब ख़राब दी। तालीम कोई ख़राब नहीं होती है। काश तुम अपने बच्चों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ आलिमा ही बनाते, अपने बच्चों को आलिमा मत बनाओ, जो चाहते हो पढ़ाओ, लेकिन शरीयत के मुताबिक तो पढ़ा कर देखो। ऐसा नहीं है कि मैंने फिर वही बात मैंने कहा, नौकरी के लिए बच्चों को मत पढ़ाओ, अपने बच्चों को हथियार बनाने के लिए पढ़ाओ। एजुकेशन इसलिए तो कि तुम्हारा बच्चा नॉलेज इकट्ठी कर सके। अगर इंशाअल्लाह अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ाओगे तो अल्लाह ने चाहा
कहा हमारा कल भी अच्छा होगा, हमारी आखिरत भी अच्छी होगी, हमारी आज भी अच्छी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने बच्चों को सही तरीके से तालीम और तरबियत देने की तौफीक अता फरमाए। पता है इसमें सबसे बड़ा कसूर जो रहा है मेरे नज़दीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबका मानना ही है, लेकिन मेरा मानना कारी साहब ये है कि हमारे अमीरों का सबसे बड़ा दोष रहा है इसमें। जो हमारी कौम के उमरा हैं, जो शुरफा हैं, इनका सबसे बड़ा दोष रहा। मैं तो इन्हें जालिम कहता हूँ, मैं तो इस हद तक पहुंच गया हूं कि ये जालिम है जितने अमीर हैं, इसलिए कि इन अमीरों ने अपने बच्चों पे तो करोड़ों खर्च कर दिए। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मुसलमान बच्चों के लिए एक स्कूल कायम कर लें। भाई एक CBSE बोर्ड के स्कूल में, ईसाइयों के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हो, काश तुम्हारा अपना स्कूल होता, तुम्हारा बच्चा नहीं बल्कि मुसलमानों के बच्चे अपने कल्चर में रह रहे होते, हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करके बल्कि हाथ बांध कर दुआ पढ़ रहे होते। तुम्हारे बच्चे मदरसों में जाकर नमाज नहीं सीख रहे होते तो क्या हुआ, तुम्हारे अपने स्कूलों में सीख रहे होते। तुम्हारे अपने बच्चे कुरान मस्जिदों में नहीं सीख रहे होते तो क्या हुआ, अपने स्कूलों में तो सीख रहे होते। मकसद ये नहीं है कि कुरान मदरसे में ही पढ़ा जाए, मकसद ये नहीं है कि हदीस मस्जिद ही में पढ़ी जाए, मकसद ये है कि कुरान पढ़ा जाए, हदीस पढ़ी जाए, दीन सीखा जाए, मदरसे ही में सीखा जाए। ये जरूरी नहीं है, बस जरूरी ये है कि दीन सीखा जाए, चाहे स्कूल में सीखा जाए या मदरसे में सीखा जाए। अब हमारे अमीरों के पास पैसे है तो पेट्रोल पंप लगाएगा, पैसे है तो ईंट का भट्टा लगाएगा, पैसे है तो प्रॉपर्टी का काम करेगा, पैसे है तो शोरूम खोलेगा। काश तू स्कूल खोल लेता, तुझे पैसा कमाना था, तू फीस रख देता, 20 बच्चों की तालीम मुफ्त रख देता। काश तू अगर ऐसा करता, अगर तू ऐसा करता, भले ही तू 100 बच्चों को ना पढ़ाता, 20 को तो पढ़ाता, आगे चलकर वो 20 बच्चे वो 2000 को पढ़ा देते। अल्लाह करीम हमारे घरों में, हमारी नस्लों में ऐसे जज्बे वाले मुसलमान पैदा फरमाए, ऐसे जज्बे वाले मुसलमानों को अल्लाह अमीर फरमाए। मैंने जो कहा आपने सुना, अगला सरजद हो गई, मौला उन सबको माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। परवरदिगार से दुआ है मौला मरहूमा की अपने हबीब के सदक़े में मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मरहूमा के तमाम गुनाहों को मौला अपने हबीब के सदक़े में नेकियों में तब्दील फरमाए। मौला एक एक नेकी को 70 दर्जे बढ़ाकर अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।